हेलो एवरीवन। तो आज एक काफ़ी खास टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी डिमांड था कि भैया इस पर एक वीडियो लाइए, तो फाइनली आ चुका है। तो आप में से मैक्सिमम जो स्टूडेंट हो उनके लिए काफ़ी हेल्प होने वाला है। आप अगर जॉब कर रहे हो देन ऑल्सो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी मच इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि हर एक कोई चाहता है पैसा कमाना, एक पैसिव इनकम बन सके एटलीस्ट। ठीक है, बाकी जो व्यूअर पहली बार चैनल पर है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। ऐसे कई सारे आपको कंटेंट मिलते रहेंगे इन फ्यूचर। ठीक है, एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन, क्योंकि अच्छे कंटेंट बनाने में, डिलीवर करने में एक काफ़ी टाइम जाता है। ठीक है, अब देखो यूट्यूब पर ऐसे कई सारे कंटेंट सिमिलर टू दिस आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, बट इसमें क्या खास बात है, तो यहाँ पर बेसिकली मेरा जो खुद का जो पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं वो शेयर करना चाहूँगा। ठीक है, अब जनरली जो स्टूडेंट है उनके लिए तो एक्टिव इनकम पॉसिबल ही नहीं है, तो पैसिव इनकम ही एक मात्र ऑप्शन बनता है। ठीक है, एंड जो जॉब कर रहे हैं तो उनका तो ऑलरेडी एक्टिव इनकम है, बट आप पैसिव इनकम भी डेवलप कर सकते हो, क्योंकि पैसिव इनकम जो है ना वो काफ़ी फ्लेक्सिबल है। वहाँ पर टाइम कंस्ट्रेंट नहीं है कि हाँ जी आपको ये फिक्स टाइमिंग देना पड़ेगा। अब देखो इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा नहीं कि आप महीने का 1 लाख छापना स्टार्ट कर दोगे कुछ दिनों के बाद से। ठीक है, बट एक माइंडसेट होता है, एक अप्रोच होता है, एक थॉट प्रोसेस होता है। अगर उसको फॉलो करते हो आप इजिली मेक कर सकते। मैं सच बता रहा हूँ, लाइक मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। ऐसा नहीं कि लाइक मैंने भी स्टार्टिंग से एकदम 50K से स्टार्ट किया, ऐसा नहीं, मैंने भी जीरो से स्टार्ट किया था। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी वही माइंडसेट से आगे बढ़िए। अब मेरे पास दिन भर में कई सारे कमेंट आते रहते हैं कि लाइक भैया मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, सेकेंड ईयर में हूँ, मुझे कुछ पैसिव सोर्स ऑफ इनकम बताइए। लाइक हॉस्टल खर्चा चला जाता है, सेमेस्टर फी चला जाता है, तो इतना मैं बर्डन पेरेंट्स के ऊपर मैं नहीं डालना चाहता हूँ। तो कुछ माध्यम बताइए मैं क्या फॉलो कर सकता हूँ या क्या थॉट प्रोसेस मेरा होना चाहिए। अब ये सब सुन करके ना लाइक मेरा खुद का समय याद आ जाता है। मुझे अभी भी याद है मैंने WBG का एंड JEE का एग्ज़ाम दिया था, 2019 में मैंने दिया था। ठीक है, एग्ज़ाम देने के बाद घर पर आकर ही जितने भी मेरे सीनियर्स हैं सबको मैंने व्हाट्सएप पर टेक्स्ट किया था कि मुझे ना कुछ सोर्स ऑफ इनकम बता दीजिए, एटलीस्ट 500-1000 मिल जाए, वही बहुत है। ठीक है, देखो रूल काफ़ी सिंपल से है। ठीक है, अगर आपको महीने का 1 लाख अर्न करना है ना तो आपको कीड़ा बनना पड़ेगा। ठीक है, आपको हमेशा बिजी स्टेट में रहना पड़ेगा, कभी भी कोई चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होना है। सेटिस्फैक्शन एक काफ़ी ख़राब चीज़ होता है। ठीक है, हाँ इंपॉर्टेंट है सेटिस्फैक्शन लाइफ में, बट एक कंफर्ट जो होता है ना उसमें नहीं जाना आपको कंफर्ट एंड अनकंफर्ट जोन के बीच का जो स्टेट है वहाँ पर लाई करना है। प्रॉब्लम क्या है लोगों के साथ, मैक्सिमम लोग 1 लाख पर मंथ अर्न नहीं कर पाते। इसलिए अर्न नहीं कर पाते हैं क्योंकि पहले ही उनका जो पोटेंशियल है वो जज करने लगते हैं। अब देखो जो भी व्यक्ति है ना सब लेवल 0 से स्टार्ट करता है, ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करता है, कोई भी लेवल 5 में अचानक से नहीं पहुंच जाता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि जो व्यक्ति है वो लेवल 0 एंड लेवल 5 को कंपेयर करते हैं। ऐसे नहीं हो सकता है, आप लेवल 0 पर हो, लेवल 1 अचीव कीजिए, लेवल 2 अचीव कीजिए, ऐसे करते करते लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7 आपका बढ़ते रहेगा। तो प्रोसेस ये है, ये सारे चीज़ें ना आपका थॉट प्रोसेस पर डिपेंड करता है। आप क्या देखते हो, आप क्या सोचते हो, कितना डीपली ऑब्जर्व करते हो कोई चीज़ों को, ये सारा माइंड का कंट्रोल है। अगर आप ठान लिए कि हाँ जी मैं ये फिगर अचीव कर लूँगा, आप कर ही लोगे। सो सबसे पहला जो स्टेप है, आपको माइंड को खुद को समझाना होगा कि यस आई कैन डू दिस। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको पैसिव सोर्स ऑफ इनकम बनाना है, ठीक है, तो मल्टीपल बनाइए। क्योंकि देखो आपका पैसिव क्या टेम्पररी है, फिक्स तो है नहीं ना। अगर फिक्स्ड होता तो उसको एक्टिव बोलते, एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम बोलते। तो फिक्स्ड नहीं है, आपको क्या बोला जाता है, साइड बाय साइड आप चीज़ें चला रहे हो। ठीक है, बट हाँ देखो पैसिव इनकम में ऐसा चीज़ है ना, आप मतलब महीने का 1 लाख भी अर्न कर सकते हो, महीने का 5 lakhs भी अर्न कर सकते हो, या महीने का 20K भी कभी भी हो सकता है। तो फिक्स्ड है नहीं, टेम्पोररी आप बोल सकते हो। तो ट्राई टू डेवलप मल्टीपल पैसिव सोर्स ऑफ इनकम, डोंट रिलाई ऑन ए पर्टिकुलर वन। तो यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट लिखो आपके लिए, ठीक है, वही डिस्कस करेंगे कि क्या क्या मल्टीपल सोर्सेज आप बना सकते हो। ये जो पूरा चीज़ है ये मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस रहा, इसके साथ मैं को रिलेट करूँगा सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। कोई वर्चुअल बातें नहीं होंगी, ठीक है, सब कुछ रियल बातें होंगी। तो पहला सबसे कॉमन सब कोई करता है, ट्यूशन पढ़ाना। ठीक है, अब देखो ट्यूशन पढ़ाना ठीक है, आप पहले लाइक ऑफलाइन पढ़ाते हो, घर में बुलाते हैं स्टूडेंट, देन यू कैन टीच देम। बट ये जो मेथड है काफ़ी पुराना हो चुका है, इसको थोड़ा अब चेंज करना पड़ेगा। लाइक मैंने क्लास 11th में स्टार्ट किया था वही ऑफलाइन टाइप का पढ़ाना, ओके।
जो क्लास 10 के बच्चे हैं, CS हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, 10 तक लाइक मैं सभी सब्जेक्ट पढ़ा देता था। तो यहाँ पर मैं रिकमेंड करूँगा कि देखो अभी सब कुछ हो गया ऑनलाइन, तो ट्राई टू सर्च ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड वहाँ पर टीच कीजिए आप, ठीक है। अगर ये भी कर रहे हो या सपोज़ ये अच्छा नहीं लग रहा है, आप घर में रह रहे हो, घर से अपना जर्नी कर रहे हो, देन यू कैन फाइंड लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जहाँ पर आप सैटरडे संडे दे सकते हो, जा करके पढ़ा सकते हो। 3 घंटा पढ़ाइए, शनिवार रविवार जाइए, 3 घंटा पढ़ाइए, पकड़ लो, ढूंढो। मैं क्या बोला, कीड़ा बनना पड़ेगा आपको, शांत नहीं रहना पड़ेगा। जो लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पर जाओ, अप्रोच करो, बोलो कि लाइक मैं वीक में 2 दिन दूंगा। वो लोग नहीं माने तो 3 दिन कर लेना, क्या दिक्कत है, शाम को पढ़ा देना। कष्ट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, कन्फर्म है। एंड देन यू कैन टीच देयर 3 आवर्स अ डे। आप स्कूल्स के अप्रोच कर सकते हो, लाइक स्कूल्स तो जनरली ये राजी नहीं होता है, बट हाँ अगर आपको टाइम है, सपोज़ आप सप्ताह में ज़्यादा कॉलेज नहीं जाते हो, ठीक है, अगर जॉब लाइफ है तो पॉसिबल है नहीं ये चीज़ जा कर के पढ़ाना, बट हाँ सपोज़ आप कॉलेज जाते हो या स्कूल से जाते हो, स्कूल में हो, तो आप बात कर सकते हो जो प्री प्राइमरी जो स्कूल से वहाँ पर कि हाँ जी मैं सप्ताह में 3 दिन आके पढ़ा सकता हूँ। तो ये मेथड को ऐसे अपनाओ। बट देखो टीचिंग में ज़्यादा रुपया नहीं है अगर वो तुम फुल टाइम नहीं अपना रहे हो तो, ठीक है। टीचिंग में भी आपका रुपया है बट उसको आपको फुल टाइम अपनाना पड़ेगा, मतलब साइड बाय साइड करना वो हो नहीं पाता बेसिकली। अच्छा है बट वो फुल टाइम जब दोगे ना तभी आपको एक मोटा अमाउंट में रुपया मिलता है। अदरवाइज़ हाँ एक नॉर्मली आप स्टूडेंट हो तो आपको अच्छा खासा ही मिल जाता है अगर सही से चीज़ों को अप्रोच करते हो तो। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो कि मेरा खुद का फेवरेट है वो है स्टॉक मार्केट, ठीक है। मतलब देखो सबसे ज़्यादा रुपया ना स्टॉक मार्केट में ही है। मतलब स्टूडेंट लोग इस पर टाइम देते हैं नहीं, जनरली जो स्कूल है कॉलेज है इधर उधर भटकते रहते हैं। अगर सही तरह से ना आप कहीं से भी कोर्सेज कर लो, पेड कोर्स हो गया, कैसे भी सीखो चीज़ों को, यूट्यूब में फ्री कंटेंट काफ़ी मौजूद है, सीखो, पैसा डालो। अगर आपको 20,000 30,000 डालना पड़ रहा है कोई चीज़ सीखने में, डालो, क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आपका इनकम आने वाला है इन फ्यूचर अगर सही से टाइम देते हो तो। अब प्रॉब्लम क्या है, बच्चा बोलते कि लाइक भैया मेरे पास तो रुपया ही नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कहाँ से मैं करूँगा। लाइक मैंने जब स्टार्ट किया था ना तो मैंने एक IRCTC का शेयर खरीदा था, ठीक है। पहला एक खरीदा मैंने आई थिंक 650 में, तो एक ही खरीदा मैंने, 650 इन्वेस्टमेंट था फर्स्ट टाइम। तो मन क्या नहीं 2 और खरीद लेते हैं, तो टोटल मिला जो कि शायद 2K के अंडर में हो गया था। अब वहाँ से प्रॉफिट जनरेट हुआ था मेरा, ज़्यादा नहीं हुआ था, 300 ना शायद 300 ही जनरेट हुआ था, मैंने बेच दिया था, ठीक है। तो मेरा भी स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं था, 2K ही था सब मिला करके, ठीक है। तो यहाँ से मैं पहले सीखा कि होता क्या है, क्या प्रोसेस है। उसके बाद 2K से 5K हुआ, 5K से 10K इन्वेस्ट किया, 10K से 1 लाख इन्वेस्ट किया, 3 लाख इन्वेस्ट किया। तो ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप कितना फास्टली चीज़ों को सीखते हो। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि सपोज़ आप अगर फर्स्ट ईयर में अभी हो, सेकेंड ईयर में हो, आप कभी ना कभी तो जॉब तो करोगे ना, ऐसा तो नहीं लाइक हमेशा आप अनएम्प्लॉयड ही बैठे रहोगे। जैसा भी जॉब, भले ही वो 40K मिल रहा है सैलरी या 1 लाख सैलरी मिल रहा है, जॉब तो करना ही है आपको ना। तो जॉब जब करना ही है तो क्यों ना अभी से चीज़ों को सीखने में स्टार्ट कर दो, बाद में तो आप इन्वेस्ट करोगे ही। एंड इन्वेस्टमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है करना, ठीक है। वहाँ आपका एक रनिंग मनी है, आपको हमेशा वो पैसा देने ही वाला है अगर सही जगह से इन्वेस्ट करते हो तो। यानी एक पेशेंट बनाए रखना है। अब ये वीडियो देख करके आप कल ही 10,000 इन्वेस्ट मत कर दीजिएगा, काफ़ी डीपली चीज़ों को एनालाइज करना पड़ता है, समझना पड़ता है, अदरवाइज गैम्बलिंग आप करोगे, ठीक है। सच आप जुआ खेलो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये हर एक को मैं रिकमेंड करता हूँ, इस पर टाइम प्लीज़ ज़रूर दीजिए। काफ़ी अच्छा मतलब यहाँ पर आपका ऑप्शन बनता है। 1 साल चीज़ों को सीखो, 2K से स्टार्ट कीजिए, 5K से स्टार्ट कीजिए, 10K से स्टार्ट कीजिए, बट स्टार्ट करो जो भी आपके पास है, ठीक है। सही तरह से सीखो ऊपर चीज़ों को कि क्या होता है, कैसे होता है। इन फ्यूचर यही चीज़ ही आपको फ़ायदेमंद करने वाला है। थर्ड जो सोर्स है वो है वीडियो एडिटिंग एंड डिज़ाइनिंग। लाइक ये एक ऐसा फील्ड है जो कि काफ़ी ग्रो करने वाला है इन फ्यूचर। देखो अभी क्या, अभी सब लाइक कंटेंट ही है। अब जो भी कुछ देखते हो अभी चारों तरफ सब वीडियोज़ ही है, एंड वीडियोज़ है तो एडिटर चाहिएगा ही, डिज़ाइनिंग वर्क चाहिएगा ही, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर ये चीज़ सीख लेते हो तो। अब आप में से कई सारे व्यूअर्स हो जो 40K 50K 70K तक का लैपटॉप लेके बैठे हो बट यूज़ नहीं कर पाते हो। अरे जब आप अच्छे लैपटॉप लिए तो सीखो ना एडिटिंग, क्या दिक्कत है। स्टार्टिंग से स्टार्ट करो कि कैसे एडिटिंग किया जाता है, एंड ये अगर अच्छे से कर लेते हो तो लाइक काफ़ी इसमें पैसा भी है। लाइक हम लोग ही कुछ हायर किए थे एडिटर्स पिछले सप्ताह में कि हम लोग कुछ एडिटर चाहिए,
तो लाइक हम मेरा तो लाइक काफ़ी कॉमन एडिटिंग होता है, वो मैं खुद ही कर लेता हूँ, लेकिन बाकी भी लाइक कुछ काम होता है, कोलैबोरेशन है काफ़ी सारे क्रिएटर्स के साथ, उनके लिए लाइक मैंने हायर किया था। तो हाँ, तो यहाँ पर भी आपको अच्छा खासा मोटा पैसा मिलता है। देन और चीज़ कर सकते हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हो, लाइक इंस्टाग्राम मार्केटिंग हो गया, फेसबुक मार्केटिंग हो गया, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनका आप मार्केटिंग सीख सकते हो। ये काफ़ी मैटर करता है। जो बड़े बड़े क्रिएटर्स होते हैं वो तो खुद तो करते हैं नहीं, ठीक है, ऑब्वियसली कोई बंदा होगा या कोई बंदी होगी जो हायर किए होंगे एंड वो सब बैकएंड संभालते हैं। तो ये चीज़ सीखते हो तो ऑब्वियसली आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, ठीक है। लाइक लिंक्डइन पर अप्रोच कर सकते हो कि हाँ जी आपका जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है मैं सब कुछ हैंडल करने वाला हूँ। सपोज कोई चैनल है, ठीक है, यूट्यूब पर, उनका जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है कोई ना कोई तो हैंडल करता होगा ना, लाइक जो भी कुछ करना पड़ता है। तो ये सोशल मीडिया मार्केटिंग सिंपली सर्च कीजिए यूट्यूब पर, 100 लाइक कंटेंट आ जाने वाला है एंड आप उसको सीख सकते हो। मैंने एक और चीज़ किया था, लाइक सेल्स जॉब का मैंने काम किया था, है काफ़ी बोरिंग चीज़, मतलब इससे ज़्यादा बोरिंग मुझको लगा नहीं था एक्चुअली, ठीक है। आपको घंटों भर कॉल में बात करना पड़ता है। लाइक मैं फिजिक्स वाला के साथ जुड़ा हुआ था, ठीक है। कब था, आई थिंक एग्जैक्ट मुझे डेट याद ही नहीं, लेकिन हाँ 3 साल पहले मैं सेल्स का जॉब काम किया था। लाइक जो भी कुछ स्टूडेंट होते हैं उनसे बातचीत करना पड़ता था, बट वहाँ से मेरा कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी इम्प्रूव हुआ। वहाँ पर मैं ज़्यादा काम नहीं किया क्योंकि मुझे काम पसंद नहीं था, मुझे बस सीखना था, सीख लिया, हट गया, ठीक है। तो कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव हुआ, पिच कैसे करना चाहिए वो इंप्रूव हुआ, समझना बातों को, इंटरेक्ट करना ये काफ़ी इंप्रूव होता है। आपका टोन, आप जो जैसे बोलते हो ना, वो काफ़ी इंप्रूव होता है। तो अगर पॉसिबल हो सके ना तो सेल्स जॉब कर लीजिए। एंड सपोज इन फ्यूचर आप इंटरव्यू दे रहे हो कोई कंपनी के लिए, आप ये चीज़ ऐड कर रहे हो तो काफ़ी इम्प्रेस डालने वाला है, क्योंकि आपको सेल करना आता है चीज़ों को, ठीक है। एंड कंपनी को वही सब बंदा चाहिए जिसका ये नॉलेज हो, कोई प्रोडक्ट है उसको सेल करना है, तो एटलीस्ट आपका एक इंप्रेशन तो बढ़ाना, आपका एक रिज्यूमे एक पॉइंट तो बढ़ाना। तो करो काम, एटलीस्ट 4 महीना 5 महीना तो कर लो ही सेल्स का जॉब, कहीं से अगर मिल रहा है तो। बहुत ही बोरिंग काम है, ठीक है, बट हाँ ट्राई करो करने का वो भी। अब देखो आप में से कई सारे हो जो कोडर हो, ठीक है, तो उनके लिए मैं ये बताना चाहूँगा, आप लोग वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हो जो बाकी सब जो प्लेटफॉर्म है। लेट से आप जहाँ पर रिसाइड करते हो, ठीक है, आपके बगल में एक जिम है, ओके, अब वो जिम का कोई वेबसाइट है नहीं, आपने क्या बोला कि आपके लिए हम एक वेबसाइट बना देंगे जहाँ पर आप यूज़र्स को ला सकते हो ईजिली, आप मार्केटिंग कर सकते हो वेबसाइट के थ्रू। तो आपने ये उनको आइडिया दिए तो ऑब्वियसली वो आपको हायर कर लेगा एंड सालों भर लाइक जो भी कुछ मैनेजमेंट होगा आपको ही हैंडल करने वाला है। तो आप लाइक वर्डप्रेस यूज़ कर सकते हो, आपको अगर HTML CSS जावास्क्रिप्ट एकदम वो बिगनिंग वाला चीज़ आता है वो भी कर सकते हो। बट हाँ ये भी काफ़ी अच्छा तरीका है। डिफरेंट जो आपका स्टोर्स हो गया उनका तो वेबसाइट होता है नहीं, एंड अभी तो लाइक सब कुछ ऑनलाइन ही में कन्वर्ट हो रहा है, तो डिफरेंट चीज़ों के अप्रोच कर सकते हो एंड लाइक संभाल सकते हो जो वेबसाइट से आप, ठीक है। तो ये कर सकते हो, अच्छा एक आइडिया है आपके लिए। एक और इम्पॉर्टेंट मैं पॉइंट बताना चाहूँगा, नेटवर्क बिल्ड करो। काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो इंट्रोवर्ट होते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक्सट्रोवर्ट होना ही पड़ेगा, आपको नेटवर्क बिल्ड करना पड़ेगा। आपके कॉलेज में जितने भी डिफरेंट क्लब्स हैं कोलैब करो, काम करो, वहाँ से नेटवर्क बिल्ड करो एंड हर एक जो सीनियर्स हैं, मेंटर्स हैं, टीचर से अप्रोच करो कि जी मुझे कुछ काम दे दीजिए, मुझे स्किल आता है। एक काफ़ी मैं आपको अच्छा आइडिया बताना चाहूँगा, आपकी लिस्ट में जितने भी सीनियर्स हैं, मेंटर्स हैं, टीचर्स हैं, सबसे कांटेक्ट करो, बोलो कि आपका ये काम मैं फ्री में कर दूंगा, भले ही वो काम आता हो या नहीं आता हो, ठीक है। एंड ऐसे करते करते सपोज़ आपको वहाँ से कुछ नहीं मिला, बट हाँ सपोज़ आप दूसरे किसी पर जब अप्रोच करोगे तो आप ये बोलोगे ना कि हाँ जी मैंने ये काम किया था इस पर्सन के लिए। सपोज़ सेकंड बंदा भी आपसे काम करवाए फ्री में, आप फ्री में काम करना, पैसा मत लेना, ठीक है, जब वो देगा तभी लेना, नहीं दिया पैसा तो थर्ड पर्सन पर जो अप्रोच करोगे तो वहाँ से फिर कुछ आपको मिलने का चांसेस बढ़ता है। तो ऐसे जो चेंज जो डेवलप कर रहे हो ना, आपका स्किल इंप्रूव हो रहा है एंड इन फ्यूचर आपको पैसा देगा ही देगा। तो ये तरीका अपनाइए कैसे डिफरेंट आपके सीनियर से, मेंटर से अप्रोच करने का। लाइक मैं ये काफ़ी काम किया था, ठीक है, लाइक मैंने जितने भी सीनियर्स है सबको बोला था कि आपका ये जॉब का मैं फ्री में कर दूंगा। ऐसे करते करते मेरा जो स्किल्स है, स्किल सेट है, इसको इंप्रूव करते गया एंड देन जो रेफरेंस में जो भी मुझे लोग मिलते गए उनको मैं दूसरे को ऊपर रेफर करते गया। लाइक आप अभी यूट्यूब देख रहे हो, यूट्यूब में अगर काम कर सकते हो, डिफरेंट जो यूट्यूबर्स है उनको कोलैब कर सकते हो, उनके साथ काम कर सकते हो, उन्हें बोल सकते हो कि लाइक आपका ये जो वीडियो है आप जो डालते हो इसको मैं बढ़िया से एडिट कर सकता हूँ, आपका जो इंस्टाग्राम पेज है उसको मैं काफ़ी डेवलप कर सकता हूँ, आपका ये जो स्टूडेंट जो आप मैनेज कर रहे हो ये मैं काम कर सकता हो, मतलब उनका जो भी बैकएंड का वर्क होता है सब कुछ कर सकते हो। यूट्यूब में एक SEO होता है, लाइक डिस्क्रिप्शन में क्या देखते हो,
टैग्स वगैरह, कीवर्ड्स वगैरह, ठीक है, ये काफ़ी मैटर करता है। तो ये जो यूट्यूब का जो SEO है ये मैं संभाल सकता हूँ। तो हर एक क्रिएटर्स है, सभी पर से अप्रोच करो एंड उनको बोलो कि लाइक ये मैं कर सकता हूँ। एंड सपोज आपको नहीं भी आता है तो सीख के कर लो, क्या दिक्कत है, स्टार्टिंग में तो मेहनत करना ही पड़ेगा। अगर आप मुझसे पूछो कि लाइक मैंने कॉलेज लाइफ में सबसे बड़ा चीज़ क्या अचीव किया है, तो मैंने नेटवर्क काफ़ी बिल्ड किया है, ठीक है। डिफरेंट जो कॉलेजेस हो गए, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कोचिंग सेंटर्स हो गए, ठीक है, जो मेरे सीनियर्स हो गए जो और जगह पर काम करते हैं, तो नेटवर्क मैंने काफ़ी डेवलप किया है। मतलब अगर मैं अप्रोच करूँगा तो लाइक हाँ जी है कि मुझे ना कुछ काम मिल ही जाएगा, बट टाइम भी मैटर करता है, ठीक है ना, आपका सच में उसमें इंटरेस्ट है कि नहीं भी मैटर करता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा नेटवर्क बिल्ड करो, क्योंकि कॉलेज से पास आउट हो गए तो वही नेटवर्क आपको हेल्प करने वाला है। तो कभी भी सेटिस्फाई मत होने, हाँ मैंने तो बहुत ही कुछ काम कर लिया है, ऐसे कभी नहीं करना है। तो फिलहाल के लिए मुझे ये जो पॉइंट लगा जो कि आपको बताना चाहिए था, मुझे बता दिया। लाइक मैंने क्या क्या फॉलो किया था, मैं कोई इररिलेवेंट बातें नहीं किया, मैं टू द पॉइंट बात की कि हाँ जी आप ये चीज़ कर सकते हो। वैसे और बहुत कुछ चीज़ें बताने के लिए, बट अगर बेसिक में समझे, आप अगर लाइक बिगिनर हो, कुछ है नहीं, तो आप ये सब चीज़ें एटलीस्ट ट्राई कर सकते हो। बाकी आपके मन में जो भी कुछ डाउट है आप खुल करके पूछ सकते हो। हमेशा मैं स्टूडेंट को बताता हूँ, व्यूअर्स को बताता हूँ कि कभी भी आप हेजिटेट मत कीजिए अप्रोच करने का। व्हाट्सअप नंबर दिया ही गया, आप जब चाहे तब व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। बाकी अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा एंड जितनी फ्रेंड है शेयर जरूर कीजिएगा।